आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है 11th क्लास फिजिक्स में और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या दो सदिशों का गुणन। तो दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट होती है टू टाइप्स की। इसमें एक टाइप होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, एक टाइप होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा टाइप होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं हम अदिश गुणन और डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं बिंदु गुणन, बिंदु गुणन। क्योंकि यहाँ पर हम लिखते हैं ए डॉट बी, ए और बी वेक्टर्स हैं और डॉट हमने लगाया है प्रोडक्ट के लिए, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इसको यहाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करेंगे ए और बी वेक्टर्स की तो उसके बाद हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वह रहेगी एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दूसरी बात करें अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ए और बी कहलाते हैं दो वेक्टर्स और उनके बीच में प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं हम क्रॉस से, और उसके बाद हमें मिलती है एक क्वांटिटी जो होती है वेक्टर या सदिश। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या सदिश गुणन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का सदिश गुणन। तो देखिए यहाँ पर ये सदिश गुणन है और यहाँ पर ये अदिश गुणन है। अंतर ये है कि यहाँ पर ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें मिलेगी स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पर मिलेगी हमें एक वेक्टर क्वांटिटी या सदिश। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर मिलेगी हमें यहाँ पर सदिश राशि। तो बस जैसे यहाँ पर आ जाता है सी, तो सी रहेगा एक क्या वेक्टर रहेगा या सदिश राशि रहेगी, जबकि ए डॉट बी क्या रहेगा? ये कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, जैसे 7 हो सकता है, 17 हो सकता है, 10 हो सकता है, या कुछ भी क्वांटिटी यहाँ पर आ सकती है। तो आज हम बात करेंगे केवल स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की। तो आइए बात करते हैं इससे आगे कि ए डॉट बी हम फाइंड कैसे करते हैं। ए और बी की स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो उसको हम लिखेंगे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी की वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। थीटा है यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो देखिए इसको दूसरे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। वेक्टर ए होता है, अब इसका मॉडुलस लेंगे हम, ठीक है, ए इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? ये इसका मॉडुलस कहलाएगा बराबर ए के। ओके, क्या है ये? वेक्टर, वेक्टर ए का मॉडुलस कहलाएगा कितना? ए। तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है इसको विदाउट वेक्टर साइन, इस पर वेक्टर का निशान नहीं लगाया ये बी। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए को हम डिनोट कर सकते हैं केवल ए से। यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है ए, और बी को भी हमने स्केलर क्वांटिटी लिख दिया है। वेक्टर का मॉडुलस लेने पर वह स्केलर बन जाता है। तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। बात करें अगर इससे आगे, अगर हमें फाइंड करना हो कोस थीटा, तो ये कोस थीटा हमारा आ जाएगा ए डॉट बी
और ए बी इसके आ जाएगा अपोन में, ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात करें अगर इससे आगे, cos थीटा इज इक्व टू, देखिए वेक्टर ए, ये ए ले लेंगे इसके नीचे और डॉट ये यहाँ पर है बी, वेक्टर के नीचे ले लेंगे बी, तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो cos थीटा को हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं, या cos थीटा को हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, या इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ से, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वस टू ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। या दूसरे शब्दों में बात करें तो cos थीटा को हम डिनोट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ बी। तो देखिए ए को, वेक्टर ए को डिवाइड किया है हमने ए से, इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा cos थीटा। ओके, इससे आगे हम बात कर लेते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है देखिए, तो एक प्रक्षेप क्या होता है, वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, बीच में एंगल है थीटा। तो अगर बात करें हम यहाँ पर, इसको हमने डाल दिया है 90 डिग्री एंगल ये, तो अब वेक्टर बी का प्रक्षेप ए की दिशा में कितना होगा, देखिए ट्रायंगल में आप जानते हैं, इस तरह से आप समझिए, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। तो ये अगर 5 हो तो यहाँ पर थीटा हो तो इसको लिख सकते हैं 5 cos थीटा। इसी तरह से ये है v वेक्टर, इस डायरेक्शन में यानी कि ए की दिशा में मुझे वेक्टर v का प्रोजेक्शन या प्रक्षेप लेना हो तो ये कहलाएगा वेक्टर b का मॉडुलस cos थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ सदिश, सदिश मतलब वेक्टर, सदिश ए की दिशा में, सदिश ए की दिशा में सदिश बी का प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कितना होगा, b cos थीटा, मॉडुलस b cos थीटा। और बात करें अगर सदिश b का, सदिश b का, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लेंगे, ये देखिए यहाँ पर, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर, ये 90 डिग्री यहाँ था, अब 90 डिग्री यहाँ पर है, तो वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में, तो सदिश बी की दिशा में, सदिश बी की दिशा में सदिश ए का प्रक्षेप बराबर वेक्टर ए cos थीटा। तो ये हो जाते हैं प्रोजेक्शन या प्रक्षेप। ओके।